भारतीय बच्चे तेजी से ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही ये भी खतरनाक है कि भारत दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल बन गया है और सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। 4 साल के बच्चे डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, जो उन्हें और गंभीर बीमारियां दे रहा है। ऐसे में हमने जाना वरिष्ठ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष से कि भारतीय बच्चों में ओबेसिटी आखिरकार क्यों बढ़ रही है। अक्सर पेरेंट्स देखिए, यहाँ पे जब भी गलतियां शुरू होती है ना कहीं हमारे अपने आप से शुरू होती हैं। अक्सर पेरेंट्स में आप देखेंगे कि जब बच्चा अच्छे नंबर लेके आता है, बच्चा कोई बेहतरीन काम करता है, कोई फंक्शन होता है, या फिर अपने पारिवारिक व्यस्तता के चलते, अपनी पर्सनल बिजी होने की वजह से, कि माताएं अक्सर आप देखेंगे काफी मदर्स वर्किंग है आजकल, वुमेन्स या फादर जो है वो वर्किंग है, तो वो अपने व्यस्त जीवन शैली की वजह से क्या होता है, इजी वे ढूंढते हैं बच्चों को खुश करने का। वो खुश करने का इजी वे क्या होता है कि जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे कहते हैं कि रिवार्ड के रूप में कुछ बेहतरीन खाने का दे देते हैं आपको। तो ये जो सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं कि रिवार्ड के रूप में खाना देना, दैट इज टोटली रॉन्ग। मैं एक बात समझता हूँ कि अगर जो आप बच्चा कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसे आप कुछ अच्छा रिवार्ड देना चाहते हैं तो उसे कोई अच्छा बेहतरीन खिलौना दिलाइए, आप उसे कोई बेहतरीन किताब दिलाइए, उसे बेहतरीन कहीं मूवी ले जाइए, किसी अच्छे पार्क में ले जाइए, जिससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, उसको सोचने समझने की उसकी शक्ति बढ़े। ओबेसिटी से कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं बच्चों में? क्या इसके पीछे कोई और भी वजह है? सबसे बड़ा कारण चाइल्ड ओबेसिटी का है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी मोटी समस्याओं के लिए सेल्फ मेडिकेशन, दैट इज टोटली रॉन्ग। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट। कि जो सेल्फ मेडिकेशन होती है, उदाहरण के लिए बच्चे को छोटा मोटा जुकाम हुआ, उसे फटाफट उठा के एंटीबायोटिक्स दे दी। छोटा मोटा हल्का फुल्का बुखार हुआ, हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन हुआ, उसे घर से उठाया, कोई एंटीबायोटिक्स दे दी। 4 दिन आप अपने घर से एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, 4 दिन के बाद किसी डॉक्टर पे ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होनी शुरू हो जाती है, जो दूसरा अपने आप में सबसे बड़ा कारण है चाइल्ड ओबेसिटी का। तीसरा सबसे बड़ा कारण मैं मानूंगा कि फूड प्रोडक्ट्स के अंदर आप अक्सर ऐसे टेस्ट मेकर्स को मिलाया जाता है जिससे बच्चों को उन प्रोडक्ट्स की हैबिट पड़ती है, जिससे बच्चों के अंदर ना उन प्रोडक्ट्स को लेकर उतावलापन पैदा होता है। बच्चे उन प्रोडक्ट्स को लेकर, आप उदाहरण के लिए आप आलू का पराठा अगर जो बच्चे को देंगे तो बच्चा आलू का पराठा खाना पसंद नहीं करेगा, पर बच्चा पिज्जा खाना बहुत पसंद करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो पर्टिकुलर टेस्ट मेकर्स ऐड किए गए हैं जिससे बच्चे के अंदर उन चीजों को लेकर उत्सुकता पैदा होती है और वो बच्चा उन चीजों को खाने को लेकर दौड़ता है या उनकी बार बार मांग करता है। जंक फूड का एडिक्शन आखिर क्यों बढ़ रहा है? क्यों बच्चे इस खाने के बिना रह नहीं पा रहे, ये जानने के बावजूद कि ये उनके लिए जहर के बराबर है। बच्चों में जंक फूड को लेकर जो एडिक्शन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों में जंक फूड को लेकर जो एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण है, जो मैं समझता हूँ कि बच्चों को बचपन से ही ऐसी चीजों का टेस्ट डेवलप करवा देना जो वास्तव में भविष्य में जाके उनके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। वो क्या है कि बच्चे को बचपन से ही हम लोग खाने की जगह पे हम लोग इजी वे ढूंढते हैं कि चल आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, मैं एक बर्गर मंगा देती हूँ तेरे लिए और तू बच्चा जो है वो खुश हो जाएगा। तो बचपन से ही जब हम लोग ऐसी चीजों का टेस्ट डाल देते हैं ना, तो बच्चा क्या होता है कि उन चीजों को लेकर ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि चूजी हो जाता है। बच्चा उन चीजों को लेकर ज्यादा खाने की मांग रखने लगता है। कैसे शरीर अपने ग्रोइंग ईयर्स में ही खराब होता है जंक फूड से? जब ये बच्चे टीन एज के अंदर पैर रखते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ये अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो जंक फूड खाना शुरू कर दे तो बच्चा क्या करता है कि वो छोटी छोटी चीजों को लेकर जो है ना उसे पता ही नहीं चलता कब वो मोटापे का शिकार होने लगता है। दूसरा, उसके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं उन उत्पादों के जो जाने अनजाने में फूड इंडस्ट्रीज मिलाती हैं, जो शायद उनको भी नहीं पता कि वो जो टेस्ट मेकर्स हैं वो किस तरीके से बॉडी के ऊपर किस लेवल पे जाके वो रिएक्ट कर रहे हैं बॉडी। आइडियल डाइट यानी कि एक आदर्श आहार बच्चों के लिए आखिर क्या है? जब डाइट की बात आती है तो एक बात को समझिए, जैसे मैंने पहले बोला कि माइंडफुल ईटिंग इज वेरी नेसेसरी, कि आप बच्चे को प्रोटीन दें,
डाइट में। प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आप उसे प्रोटीन पाउडर पिलाएं या प्रोटीन शेक मिलाएं। प्रोटीन का मतलब है कि द हेल्दी प्रोटीन ऑप्शंस व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेजिटेरियन फूड, जो हमें वेजिटेबल्स से मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए आप चना दीजिए बच्चे को, आप उसे छोले दीजिए, आप उसे दालें दीजिए। जब आप उसे खाना बना दे रहे हैं तो उसे उस दाल का नाम बताइए कि ये मूंग की दाल है, ये काले चने हैं, सफेद चने हैं, और काले चने खाने से क्या होता है, मूंग की दाल खाने से क्या होता है। ये चीजें बच्चे को जब आप खाना दे रहे हैं तो उसे बताइए। जिस दिन बाहर का भी खाना, उस दिन भी किसी एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। उस बच्चे को बाहर की चीजों को भी ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि टोटली आप घर पे ही ले आइए, कि घर का ही खाना खिलाइए। उसे हर चीज टेस्ट कराइए, पर एक मॉडरेट वे में, एक पर्टिकुलर, एक डिसिप्लिन्ड वे में। घर के खान पान का कितना असर पड़ता है बच्चों की डाइट हैबिट्स पर? बच्चों की डाइट हैबिट्स की जब बात करी जाए तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है डाइट हैबिट्स को समझना। देखिए, जैसा आपने बोला कि फैंसी वर्ड, दैट इज टोटली करेक्ट। तो यहाँ पे जो डाइट हैबिट्स वर्ड जो है उसे समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि डाइट इज काइंड ऑफ अ माइंडफुल ईटिंग। डाइट शब्द का मतलब कहीं भी खाना बंद करना, खाना छोड़ने से नहीं है। डाइट शब्द का मतलब है आपके अनुशासित भोजन से, यानी कि डिसिप्लिन्ड खाने से है। यानी कि जब आप डाइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे को सुबह का नाश्ता जरूर दें। अक्सर क्या होता है, आप देखेंगे कि बच्चे जो है स्कूल जाने की जल्दी में सुबह का नाश्ता ही नहीं खाते। दूसरा, बच्चे को आप जब वो दोपहर को जब वो घर वापस आता है, अगर जो आपको लग रहा है कि बच्चे को आपने बोला कि खाना खा लो और बच्चा आपको मना कर रहा है कि मुझे भूख नहीं है, तो आप इस बात को समझो कि अगर जो नहीं है भूख तो आप उसे जबरदस्ती मत करो खाना खाने के लिए, क्योंकि जबरदस्ती करना खाने के लिए आप यहाँ पे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में फूड स्टोरेज को बढ़ावा दे रहे हो। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आखिरकार हमारी डाइट पर कितना असर डालता है, ये भी हमने जाना। वेस्टर्न डाइट्स का रोल की अगर जो मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, बहुत सारे सोशल मीडियाज के ऊपर, या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आप ऐसा देखेंगे कि पिज़्ज़ा की ऐड आ रही है, बहुत सारी जगहों पे बर्गर की ऐड आ रही है। कहीं पे भी आपको आप ऐसा नहीं देखेंगे करेले के जूस की ऐड आ रही है, घिया तोरी की ऐड आ रही है, कि आप उन चीज़ों को लेकर सोच ही नहीं पा रहे। जब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखें कि जाने अनजाने में वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न फूड को ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली के अंदर डाल रहे हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो बरत कर हम अपने बच्चों को आने वाले वक्त में बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं, उनका भविष्य सुधार सकते हैं। क्योंकि बिना स्वास्थ्य के आप उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां देकर या शिक्षा देकर के कुछ हासिल नहीं कर सकते। जान है तो जहान है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।